सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितनाल खवारिज की मुकम्मल तश्कील को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। खवारिज के कब्जे से असलहा, एमुनेशन और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़्म। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पशीन में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। 5 खारिज हनुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशावराना महारत पर फख्र है। तुर्बत में मारे गए फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों में सलीम बलोच भी शामिल। फितनाल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच 31 जनवरी को बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भी मुलव्वस था। महरंग लागू और इंसानी हुकूक की तंजीमें सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपेगेंडा करती रहीं। हलाक अब्दुल हमीद और राशिद भी BYC की लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। नेवल बेस हमले में हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी नाम निहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुश्त पनाही बेनकाब। पाकिस्तान ने मुसद्दका इतलात पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी। द साउथ एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मीडिया ने सिर्फ जिला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई। दीगर तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। फ़ज़ाई हमलों के फौरी बाद तालिबान फोर्सेस ने कई इलाकों को घेरे में ले लिया। नंगरहार, खोस्त, खोगानी और दीगर मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अनासिर और गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन। 61 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। 8 मोटरसाइकिल और एक गाड़ी को पुलिस ने तहवील में लिया। सर्च ऑपरेशंस के दौरान असलहा, मुनशियात और शराब बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से कतर के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना। वज़ीर आज़म 3 रोज़ कबल अमरीका से लंदन पहुंचे थे। दोहा में वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान अहम मुलाकात होगी। सियासी, इक़्तिसादी, तवानाई और अवामी रवाबत पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर वज़रा और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस शुरू करने का फैसला। CDA को 3 माह में फिजिबिलिटी मुकम्मल करने का हुक्म। CDA जून से पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके आइंदा बजट में मंजूरी के लिए पेश करेगा। ट्राम सर्विस को मरी क्लास ट्रेन के साथ मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब में पहली बार मैयत अस्पताल से घर पहुंचाने की मुफ्त सर्विस का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त फराहम की जाएगी। कराची में गुल प्लाजा अराजी की लीज किस लिए ली गई? दस्तावेजात में कुछ दर्ज न होने का इंकशाफ। सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास 25 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान महकमा सिविल डिफेंस का अमला और वसाइल कम होने का भी इंकशाफ हुआ। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने कहा, कराची में इमारतें ज्यादा और अमला कम है। अदालती कमीशन ने दौरान समाअत MQM रहनुमा फारूक सत्तार को बोलने से रोक दिया। कराची में ऑयल टैंकर ने एक और जान ले ली। कुरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। हादसे में कमसिन बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी।
पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमे की समाअत। अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध को कराची के तरक्याती पोर्टफोलियो की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने नई मंजूर शुदा बाज़ स्कीमों में सुस्त रवी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं। तरक्याती कामों की मंजूरी दी जा चुकी है, फंड्स भी मौजूद हैं, अब नताइज आने चाहिए। पंजाब समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में ई मार्किंग सिस्टम नाफिज। रवां साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर के पेपर की ऑनलाइन मार्किंग की जाएगी। ई मार्किंग के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुफ्त फराहम कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स एक ही दिन में 5,470 से जायद पॉइंट्स गंवा बैठा। इंडेक्स 1,67,691 की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना मजीद महंगा। फी औंस कीमत में $30 इजाफा। कीमत $5,138 फी औंस हो गई। फी तोला सोना ₹3,000 महंगा होकर $5,36,562 पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी इजाफा। फी तोला कीमत $140 इजाफे के साथ $9,094 पर पहुंच गई। रमजानुल मुबारक में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर की ओपन मार्केट में फल और सब्जी की मनमानी कीमतें मुकर्रर। आलू, प्याज, टमाटर समेत फलों की कीमतें भी काबू से बाहर। आलू का सरकारी रेट ₹18, बाजार में ₹40 किलो फरोख्त। प्याज का सरकारी रेट ₹52, ओपन मार्केट में ₹60 से ₹80 किलो में फरोख्त होने लगा। अमरूद का सरकारी रेट ₹138, ओपन मार्केट में ₹150 किलो। सेब सफेद सरकारी रेट ₹230, बाजार में ₹300 किलो में फरोख्त। दाता दरबार लाहौर की मस्जिद में एहतिकाफ के लिए 1500 दरखास्तें जमा हो गईं। इंतजामिया ने 1350 दरखास्तें सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए स्पेशल ब्रांच को भिजवा दी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल शहरियों को एहतिकाफ बैठने की इजाजत होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत में इजाफा। ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार तेज होने और गिलाफ के खतरात में इजाफे का खदशा। तेज पिघलाव से ग्लेशियर झील फटने के खतरात भी बढ़ गए। दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर झीलों में पानी जमा होने लगा। गिलगित बल्दिस्तान में फरवरी के पहले 2 अशरों में दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। PDM के मुताबिक कम बर्फबारी और साफ मौसम ने हिद्दत में इजाफे को तकवीत दी। अमेरिका ईरान कशीदगी बरकरार। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इशारा दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है, ईरान के खिलाफ महदूद कार्रवाई का फायदा नहीं हुआ तो बड़े हमले पर गौर करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, जनीवा सिफारती मुज़ाकरात आखिरी कोशिश है। अमेरिकी फौज के खित्ते में 40,000 एहलकार तैनात। किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी सरगर्मियों पर भी गहरी नजर है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अब भी मुमकिन है। एक इंटरव्यू में कहा, जनीवा में अमरीकी एलची से मुलाकात होगी। जौहरी मुआहदे के लिए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। ओमान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होने की तस्दीक कर दी।